जगन्नाथपुरी में जाति धर्म और ऊंच नीच के आधार पर क्यों नहीं होता है भेदभाव? क्या इसके पीछे कोई ऐसा गुप्त सत्य है जो हमें समझने की आवश्यकता है? दर्शकों, समाज में जहां ऊंच नीच और जाति धर्म के भेदभाव के कारण लोग बंटे हुए हैं, वहां जगन्नाथपुरी ऐसा अद्वितीय स्थल है जिसे समानता का प्रतीक माना जाता है, क्योंकि यहाँ प्रारंभ से ही छुआछात नहीं है। आइए इसके पीछे की वास्तविक कहानी जानते हैं। हिंदुस्तान के अंदर हिंदुओं को खूब पता है कि आज से 500 1000 वर्ष पहले, 600 वर्ष पहले, 100 वर्ष पहले, 50 वर्ष पहले कितनी छुआछात थी, हमने देखी खुद। हरिजनों को, छोटी जाति वाले जो मानते थे, इनको मंदिर में तक घुसण भी नहीं दिया करते। बाहर खड़े खड़े ये अपना कोई मांग मूंग लेते, जो लेना देना होता बाहर ही दे दिया करते, इनको टुकड़े टाकड़े। इतनी छुआछात थी, मंदिर में प्रवेश नहीं करने देते थे। केवल पुजारी ही वहां जाते थे या कोई स्वर्ण जाति के ही मंदिर में प्रवेश होते थे। अब आप देखते हो, शुरू से जब से जगन्नाथ का मंदिर बना है उसमें छुआछात नहीं है। क्यों? उसमें भगवान बदल गया या विधान बदल गया धर्म गुरुओं का? वहां क्यों नहीं छुआछात? कोई जवाब नहीं इनके पास। अब सच्चाई क्या है ये दास बताएगा। अब जब वो मंदिर बनकर तैयार हो गया और मूर्ति स्थापना कर दी, अगले दिन उसकी पूजा करनी थी। वो प्राण प्रतिष्ठा का है ना, वो करनी थी। देखा कल हमारी जा रही, हमारी कारीगरता मूर्ति बनाओ है और पुजारी उसमें प्राण डाल है और फिर आप पूजा उस पत्थर में बता, ये थी पूजा हमारी। प्राण उसमें प्राण प्रतिष्ठित करा था, करे पुजारी, ताकि इसमें प्राण डाल दिए, फिर भगवान खा करेगा जब हमने प्राण डाल दिए उसमें। अकल हमारी जा रही थी, हमारी कोई ज्ञान नहीं था, कोई आधार नहीं था। तो फिर क्या हुआ, सुबह चले पांडे पूजा करने के लिए, राजा भी साथ में, रानी भी साथ में, सैनिक भी साथ में, आगे आगे पांडे। और परमात्मा वहां घूमते थे, उनको पता था ये शूद्र है। ब्राह्मणों को, पंडितों को पता था कि शूद्र है। परमात्मा जगन्नाथ के मंदिर के गेट के बीच में खड़े हो गए उस दिन, जिस दिन वो आए थे पूजा करने के लिए। अब परमात्मा ने पीछे न मुंह कर दिया, जिधर से वो आ रहे थे, मंदिर को देख रहे थे ऐसे खड़े खड़े, जैसे अजर भी व्यक्ति देखा करता पहली बार आके। अब जो ही वो मुख्य पांडा सामने आया, पहले तो वो मंत्र मंत्र करता नहीं देखता होता, तुझे कोई देख रहा कि नहीं, आज तू सबसे प्रमुख है। सामने निकट आकर देखा कि एक शूद्र खड़ा है गेट पर। परमात्मा को उसने ऐसे हाथ मारा और परमात्मा इतनी दूर गिर गए जाके और कहा, शूद्र तुझे शर्म नहीं आती? तो ऐसे पवित्र मंदिर के द्वार पर खड़ा है, दूर मर जाए यहाँ से। तूने अछूत कर दिया सारे मंदिर को। अब परमात्मा एक तरफ बैठ के जाके, जैसे एक ऐसा ही व्यक्ति बैठ जाता है, एक तरफ नौकर के बैठ गए। अंदर जाकर क्या देखते हैं, वो तीनों मूर्ति उस अछूत का रूप धारण किए हुए हैं। अरे क्या हो गया, अरे ये क्या हो गया, ये कोई जादूगर है, ये अछूत कोई जादूगर है, देखो मूर्ति कैसी बन गई है। परमात्मा थोड़ी देर में फिर वह लीला खत्म कर दी, वह नो के नो श्री कृष्ण खड़े। फिर उन्होंने मांझा धोए गंगा जल से शुद्ध करो, ये तो अछूत ने अपवित्र कर दी। तो सारा कुछ उन्होंने कर कर आगे अपना फारिग हुए, मंदिर चालू हो गया। उधर से क्या हुआ, उस मुख्य पांडे ने, जिसने भगवान का धक्का मारा था, धक्काए थे, उसके सारे शरीर में कोड शुरू हो गया। कोड ही हो गया। शाम कटकट पड़े, सारी रात रोए चिल्लावे, सारी जड़ी बूटी करवा दी, सारी सतुति प्रार्थना। भगवान कृष्ण का कट्टर पुजारी था, उसको अर्ज कर लिया। तो सपने में श्री कृष्ण दिखे उसने और कहा जाके कि पांडे, उस महापुरुष के चरण धो के पी ले, तेरा तब पीछा छूटेगा, नहीं तो तेरी जान नहीं बचेगी। मेरे पास कोई तेरा समाधान नहीं इसका। अब कहते मरता क्या नहीं करता। उसने अपने साथी पांडे बुलाए और कहा, भी भगवान ने ऐसे ऐसे कहा है, मेरा बुरा हाल है, और ऐसे आदेश दिया है भगवान ने, क्या करूं मैं? वो कहने लगे, क्या फर्क पड़ता है, जान बच जाएगी, और चल चरणामृत ले ले, उसके माफी मांग ले, क्षमा याचना कर ले।
परमात्मा बैठे थे वहां, घूमा करते हो तो काम ही सारे थे। अब वो पांडा से लेकर चल रहा कटोरे में जल अचन्नामृत बनाऊंगा, वो निकट आओ परमात्मा आगे को चलते। अकदी पांडे दूर रहना, हम अछूत है, दूर रहना अछूत है। और वो हाथ जोड़े, महाराज बैठ जाओ, महाराज जी रुक जाओ, मैं मर गया, मेरा बुरा हाल है। कि नहीं, आप अछूत, आपको अछूत के निकट नहीं आना चाहिए। अब काफी देर उनकी रिहर्सल करके रैली काट गए, तो बैठ गए एक पत्थर पे। अकबोल क्या कहना चाहते हो? उन्होंने कहा जी ऐसे ऐसे मुझे कोड लग गया, मेरा कुछ समाधान बताओ, आपके चरण धोकर पीऊंगा, श्री कृष्ण जी ने बताया है। परमात्मा बोले चरण धोना अच्छी बात है, लेकिन केवल चरण धोने का पीने से नहीं बनेगी बात, मैं जो कहूं वो करना पड़ेगा, अगर जो कहोगे वही कर लूंगा। इस मंदिर के अंदर कोई छुआछात नहीं होगी। यदि तुमने छुआछात की तो तुम्हारी सबकी यही दशा फिर हो जाएगी, जो भी इसमें छुआछात करेगा। अब सुनिए सूक्ष्म वेद में वर्णित जगन्नाथ मंदिर के रहस्य को शब्द के माध्यम से। अर्ध रात तेरी बीत गई थी, स्वप्न में दिखे घनश्याम, इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे, जगन्नाथ हो जिसका नाम। इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे, जगन्नाथ हो जिसका नाम। अर्ध रात्रि बीत गई थी, स्वप्न में दिखे घनश्याम, इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे, जगन्नाथ हो जिसका नाम। इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे, जगन्नाथ हो जिसका नाम। सुन राजा एक भवन बना दे, संग समुद्र गहरा हो, गीता जी का ज्ञान चले वहां, विपर कथा कोई कह रहा हो। ना मूर्ति न पाखंड पूजा, वो सहज स्वभाव से रह रहा हो। योग युक्त की विधि बतावे, जिससे मन इंद्री पर पैरा हो। कलयुग में जो नाम जपेगा, उसके सरेंगे सारे काम। इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे, जगन्नाथ हो जिसका नाम। इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे, जगन्नाथ हो जिसका नाम। अर्ध रात्रि बीत गई थी, स्वप्न में दिखे घनश्याम, इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे, जगन्नाथ हो जिसका नाम। 5 बार मंदिर बनवाया श्री कृष्ण जी के कहने से, मंदिर टूटा अवशेष बचाना, वो तेज समुद्र बहने से। 5 बार मंदिर बनवाया श्री कृष्ण जी के कहने से, मंदिर टूटा अवशेष बचाना, वो तेज समुद्र बहने से। कहे कबीर अब मंदिर बनवाओ, यो टूटे ना मेरे रहने से। 6ठी बार मंदिर बनवाया राजा ने रानी के गहने से। कहे कबीर अब मंदिर बनवाओ, ये टूटे ना मेरे रहने से। 6ठी बार मंदिर बनवाया राजा ने रानी के गहने से। कहे श्री कृष्ण ये पूर्ण ब्रह्म कबीर यही है, इसके चरणों में कर ले प्रणाम। इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे, जगन्नाथ हो जिसका नाम। इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे, जगन्नाथ हो जिसका नाम। अर्ध रात्रि बीत गई थी, स्वप्न में दिखे घनश्याम, इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे, जगन्नाथ हो जिसका नाम। कहे कबीर एक चबूतरा बनवाओ,
जहाँ राम नाम लो लाऊंगा, जिस पर बैठ मैं संग समुद्र को रोकूं और मंदिर को बचाऊंगा। कहे कबीर एक चौरा बनवा दे, जहाँ बैठ राम नाम लो लाऊंगा, जिस पर बैठ समुद्र को रोकूं और मंदिर को बचाऊंगा। अब कहे समुद्र उठो भगवान, मैं मंदिर तोड़ने जाऊंगा। राम रूप में इसने मुझे सताया, वो बदला लेना चाहूंगा। कहे समुद्र उठो भगवान, मैं मंदिर तोड़ने जाऊंगा। राम रूप में इसने मुझे सताया, वो बदला लेना चाहूंगा। अग्नि बाण से इसने रास्ता मांगा और कहा था मुझको नीच गुलाम। इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे, जगन्नाथ हो जिसका नाम। इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे, जगन्नाथ हो जिसका नाम। अर्धरात्रि बीत गई थी, स्वप्न में दिखे घनश्याम। इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे, जगन्नाथ हो जिसका नाम। इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे, जगन्नाथ हो जिसका नाम। श्री कृष्ण जी की पूरी द्वारका, परमात्मा ने कहा समुद्र से, श्री कृष्ण जी की पूरी द्वारका उस पर जाकर लाओ घात। इधर समुद्र बहर जो आ गया तो ठीक नहीं रहेगी बात। कृष्ण जी की पूरी द्वारका उस पर जाकर लाओ घात। और सुनो समुद्र जो इधर फिर आ गया ठीक नहीं रहेगी बात। एक मील वो सागर हट गया, जोड़ करके दोनों हाथ, और पूरी द्वारका डबो ली थी वो श्री कृष्ण जी की बिगाड़ी जात। एक मील समुद्र हट गया, जोड़ करके दोनों हाथ, और पूरी द्वारका डबो ली फिर श्री कृष्ण जी की बिगाड़ी जात। पर्वत की जो रुक्या समुद्र, पर्वत की जो रुक्या समुद्र, ऐसे जगन्नाथ का बन गया धाम। इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे, जगन्नाथ हो जिसका नाम। इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे, जगन्नाथ हो जिसका नाम। अर्धरात्रि बीत गई थी, स्वप्न में दिखे घनश्याम। इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे, जगन्नाथ हो जिसका नाम। इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे, जगन्नाथ हो जिसका नाम। वर्द कारीगर बन के आए, वो बंदी छोड़ कबीर करतार। हाथ पैर प्रतिमा के रह गए, धक्के ते दिए खोल के वाड़े। वर्द कारीगर बनकर आए, बंदी छोड़ कबीर करतार। हाथ पैर प्रतिमा के रह गए, वो धक्के ते दिए खोल के वाड़े। अछूत रूप में साहेब आए, खड़े हुए थे बीच द्वार। पांडे जी ने धक्का मारा, कह करके न नीच गुलाम। अछूत रूप में साहेब आए, खड़े हुए थे बीच द्वार। पांडे जी ने धक्का मारा, कह करके न नीच गंवार। कोड लगा वो पंडा रोवे, कोड लगा वो पंडा रोवे, और काया का गड़ गया सब शाम। इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे, जगन्नाथ हो जिसका नाम। इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे, जगन्नाथ हो जिसका नाम। इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे, जगन्नाथ हो जिसका नाम। अर्धरात्रि बीत गई थी,
सोपन में दिखे घनश्याम, इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे, जगन्नाथ हो जिसका नाम। इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे, जगन्नाथ हो जिसका नाम। चरण धो पंडे ने पिए, चरण धोकर पंडे ने पिए, ज्यों की तो फिर होगी खाल। और कहे कबीर सुनो सब पंडा, या पर छुआ छात की न चाले चाल। चरण धोकर पंडे ने पिए, ज्यों की तो फिर होगी खाल। कहे कबीर सुनो सब पंडा, या छुआ छात की न चाले चाल। जय कोई छुआ छात करेगा, उसका भी होगा यही हाल। एक पत्तल में दोनों जिम्मे, वहां पंडा गुलाम रामपाल। जय कोई छुआ छात करेगा, उसका भी होगा यही हाल। एक पत्तल में दोनों जिम्मे, पंडा गुलाम रामपाल। इसमें कौन सा भगवान बदल गया, ओ हे कृष्ण ओ हे राम। इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे, जगन्नाथ हो जिसका नाम। इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे, जगन्नाथ हो जिसका नाम। दर्शकों, आज के इस एपिसोड में हमने जाना कि जगन्नाथ रथ यात्रा से साधक को कोई लाभ प्राप्त नहीं होता। इसके साथ ही हमने यह भी समझा कि असली जगन्नाथ जो साधक को सर्व सुख और पूर्ण मोक्ष प्रदान कर सकता है, वह कोई और नहीं बल्कि कबीरदेव यानी कबीर साहिब जी ही हैं। तथा हमने जगन्नाथ मंदिर के अनसुलझे रहस्यों को भी जाना। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे किसी अन्य एपिसोड के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।